एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा बहुत न्यायप्रिय थे और रानी करुणामयी थीं। उनकी एक राजकुमारी थी जो चांद की तरह सुंदर और सूरज की तरह तेजस्वी थी। लेकिन राजा और रानी बहुत चिंतित रहते थे। उनकी चिंता का कारण एक विशाल ड्रैगन था। वो समय समय पर आता, अपनी आग से गांवों को जलाकर राख कर देता और लोगों को डराकर चला जाता था। राजा ने अपनी सेनाओं को कई बार भेजा, पर कोई भी उस ड्रैगन के सामने टिक नहीं सका। एक रात गहरी चिंता में डूबे राजा को बरसों पुरानी एक बात याद आई। एक वृद्ध साधु ने कभी भविष्यवाणी की थी कि ड्रैगन के पीछे कोई रहस्य छुपा है और इसका समाधान केवल उसी वृद्ध के पास होगा। राजा ने यात्रा पर जाने का फैसला किया, मगर राजकुमारी आगे बढ़कर बोली, पिताजी, अगर आप राज्य छोड़ देंगे तो प्रजा निराश हो जाएगी। आप यहीं रहें, मुझे जाने दीजिए। राजा सहमत हो गए और राजकुमारी अकेली ही उन वृद्ध को ढूंढने निकल पड़ी। वह घने जंगलों से गुजरी जहां बड़े बड़े सांप और शेर थे। राजकुमारी ने उनका सामना बड़े साहस से किया। उसने पथरीले चट्टानों को पार किया, ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ी जहां ठंडी हवाएं उसे रोकने की कोशिश करती, और अंत में समंदर की लहरों के बीच तैरते हुए एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंची। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी में वही वृद्ध साधु रहते थे। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उन्होंने कहा, बेटी, ये ड्रैगन तुम्हारे राज्य को यूं ही नहीं सताता। बरसों पहले तुम्हारे दादा ने उसके घोंसले से एक अंडा चुरा लिया था। उसी का बदला लेने वो बार बार आता है। जब तक वो अंडा उसे लौटाया नहीं जाएगा, शांति संभव नहीं। राजकुमारी ने प्रण लिया कि वो इस अन्याय को ठीक करेगी। वो महल लौटी और दिन रात महल के कोने कोने में खोजती रही। आखिरकार एक गुप्त तहखाने में उसे एक संदूक मिला जिसमें एक चमकता हुआ अंडा था जो हल्की आग जैसी चमक बिखेर रहा था। ये देखकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। वो अंडा लेकर राजकुमारी ड्रैगन की गुफा में पहुंची। ड्रैगन गर्जा, उसकी आंखों से आग निकल रही थी, मगर राजकुमारी बिना डरे आगे बढ़ी और बोली, ये तुम्हारी अमानत है। हमारे पूर्वजों ने गलती की थी। मैं क्षमा मांगती हूँ और ये अंडा तुम्हें लौटाती हूँ। ड्रैगन ने अंडे को देखा, उसे सूंघा और उसे चाटने लगा। उसका गुस्सा जैसे पिघल गया, उसकी आग शांत हो गई। इसके बाद ड्रैगन ने कभी राज्य पर हमला नहीं किया। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई और लोग अपनी राजकुमारी की वीरता और बुद्धिमानी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहे। इस तरह राजकुमारी ने साबित कर दिया कि सच्चा साहस तलवारों से नहीं, बल्कि सच्चाई और करुणा से जन्म लेता है।